हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती अरविंद खंडेलवाल हरदा से ब्रास्टो मेक थिंग्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है हमारी छत हमारे व्रत। मानव जीवन काल में 3 अवस्थाएं आती है, बचपन, यौवन और जरा। इनमें जरा या वृद्धावस्था मानव जीवन काल की वह अवस्था है जिसमें मानव अनुभव प्राप्त करने के बाद वापस बचपन जैसी अवस्था में आ जाता है। उसी तरह जिद करना, दूसरों पर आश्रित हो जाना आदि। यदि यह कहा जाए कि वह एक अनुभवी बच्चा बन जाता है तो शायद गलत न होगा। तो मेरा पहला बिंदु है अनुभवी बालक। हमारे व्रत जब बच्चे बन जाते हैं तो निश्चित उन्हें हमारे सहारे की आवश्यकता होती है, पर चूंकि वह अनुभवी भी हैं इसलिए हमें भी उनके सहारे की उतनी ही आवश्यकता है। यदि हम उनके अनुभवों के अनुसार कार्य करते हैं तो हम निश्चित उन ठोकरों से बच जाएंगे जो हमें अनुभव न होने के कारण खानी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर हम प्रायः देखते हैं कि हम जैसे ही घर से बाहर जाने वाले होते हैं और यदि घर पर कोई छींक देता है तो हमारे बुजुर्ग हमें थोड़ा रुक जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह अपशगुन भगवान द्वारा दी गई चेतावनी है जो हमें नहीं ज्ञात होती है, तो हम कुछ न कुछ हादसे का शिकार हो सकते हैं। संक्षिप्त में, ठोकरें खानी ही न पड़ेगी आपको तब अनुभवी वृद्ध होंगे आपके घर जब। मेरा दूसरा बिंदु है संस्कृति और परंपराओं के रखवाले। राष्ट्र और समाज रूपी ट्रेन को युवा वर्ग आगे जरूर बढ़ा सकते हैं, पर उसे पटरी पर बिठाए रखने का कार्य हमारे वृद्धजन ही करते हैं। हमारे देश की संस्कृति और समाज की परंपराओं का निर्वाह हम वृद्धजन के कुशल नेतृत्व में ही कर सकते हैं। आज भी समाज में जब किसी के यहाँ मृत्यु होती है या किसी के यहाँ शादी विवाह होता है तो हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों की जानकारी के लिए वृद्धजनों की ही आवश्यकता होती है, जो हमें समय पे सब कार्य सही तरह से बता सके। और यदि देश की संस्कृति की बात की जाए तो इसमें भी हमारे वृद्धजन के पास तर्क होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमसे पूछा जाए कि महिलाओं के सूट पहनने में क्या बुराई है तो हम तो सहजता से कह देंगे कोई बुराई नहीं है, पर जब किसी बुजुर्ग से पूछा जाएगा तो वह हमारी संस्कृति में परिवर्तन इतनी सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे। कहेंगे कि साड़ी हमारी संस्कृति का परिचायक है। जब विदेशों में यदि फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती है और यदि कोई भारतीय नारी का रोल करती है तो निश्चित ही उसका परिधान साड़ी होगा। और दूसरी बात, साड़ी बहू और बेटी के अंतर का एक सशक्त माध्यम है। यदि किसी घर में ननंद और भौजाई हम उम्र है तो सूट और साड़ी के साथ हमें उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह जहाँ हमारी संस्कृति में बदलाव सहजता से हम कर लेते हैं, वहाँ हमारी संस्कृति के रखवाले हमारे बुजुर्ग उन्हें बदलने से पहले तर्क भी देते हैं, जो बदलाव हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं। संक्षिप्त में, वृद्धजन हमारी परंपराओं और संस्कृति के हैं रखवाले, जिसमें आवश्यकता अनुसार ही बदलाव के खुलते हैं तारे। मेरा तीसरा बिंदु है भगवान के साकार स्वरूप। हमने उस ऊपर वाले विधाता को तो नहीं देखा है, पर तब भी हम उसकी पूजा करते हैं कि शायद वो कभी हमें दर्शन देंगे। हमारे ये व्रत उसी का साकार स्वरूप है। इन दोनों में समानता भी है। जैसे विधाता हमसे कुछ नहीं चाहता, बस चाहता है निस्वार्थ प्रेम, वैसे ही हमारे व्रत भी हमसे सिर्फ मान सम्मान और प्रेम की ही अपेक्षा रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हमारे व्रत बीमार हो जाएं और हम उनसे बिना बोले ही निकल जाएं तो वह और बीमार हो जाएंगे। और यदि हमने उनसे सिर्फ इतना ही पूछ लिया कि अब कैसे तबीयत है आपकी, तो मानो हमने उनके घाव पर मलहम लगा दी हो, वह वैसे ही आधे ठीक हो जाएंगे। संक्षिप्त में, ऊपर वाला ब्रह्म तो है निराकार, पर नीचे वाला व्रत है उसी का स्वरूप साकार। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि बालक मकान के नींव हैं, युवा खुद मकान है, तो ये वृद्ध उस मकान की छत है और छत के बिना मकान की कल्पना बेकार है। यदि आपको मजबूत बनाना है परिवार की छत, तो परिवार में बैठाने होंगे आपको अपने व्रत। धन्यवाद।